एग्जाम्पल नंबर 10 पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। हाँ जी बेटे, स्टार्ट देते हैं। कहते हैं अ वेयर हाउस वॉज गिवन ऑन रेंट ऑन 1 जनवरी 2018 वॉज गिवन ऑन रेंट। ठीक है, तो ये क्या हुआ? आईपी। और ये आपने कब रेंट पे दिया जनाब? ऑन 1 जनवरी 2018। प्रीवियसली द वेयर हाउस वॉज इन यूज ऑफ डीएल। तो भाई पीपीई से ये आईपी में कन्वर्ट हुआ है। ऑन 1 जनवरी 2018 कैरिंग वैल्यू एंड द रिमेनिंग। बेटे जब पीपीई से हम कन्वर्ट होते हैं आईपी मॉडल की तरफ, चलिए जो कल स्टेप सीखे उनको थोड़ा सा रिपीट करते हैं। पहले तो मुझे ये बताइए कि पीपीई आईपी कब बनती है? जब बिल्डिंग को विकेट कर देते हैं। और वो दोबारा पीपीई कब बनेगी? जब रीऑक्यूपाई हो जाएगी। तो पीपीई पे मोस्टली अगर कॉस्ट मॉडल यूज हो रहा है और हम आईपी की तरफ जाते हैं, उसमें मोस्टली फेयर वैल्यू मॉडल यूज होता है। स्टेप्स कौन बताएगा? सबसे पहले क्या करेंगे? जब वो ऐसा पीपी यूज हो रहा था, डेप्रिसिएशन उसकी होगी। ओके भाई, एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन उसकी क्या फाइंड आउट करोगे? बुक वैल्यू। फिर क्या करोगे? आप उसको आईपी में फेयर वैल्यू की तरफ लेके जा रहे हो। क्या सीखा था कल? फेयर वैल्यू गेन। उस टाइम में जो फेयर वैल्यू गेन फाइंड आउट करना है, हाउ? बुक वैल्यू वर्सेस न्यू वैल्यू। फेयर वैल्यू गेन आपने रिकॉर्ड किया, कैसे करोगे? पीपीई को उसका क्रेडिट दोगे, पीपी डेबिट और फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट। उसके बाद जब वो आईपी में कन्वर्ट हुआ, किस वैल्यू पे? आईपी डेबिट और पीपीई क्रेडिट किस वैल्यू पे? फेयर वैल्यू पे। ये चीजें याद हैं। और उसके बाद आपका जो आईपी है वो फेयर वैल्यू मॉडल पे रहता है, तो हमें डेप्रिसिएशन की जरूरत नहीं है। बस ये चीज ध्यान में रखें। ये देखो सॉल्व हो गया। कहता है ऑन 1 जनवरी 2018 जब आप इसको रेंट पे दिए हो, एट दैट टाइम जो कैरिंग वैल्यू थी और रिमेनिंग लाइफ थी वो उसने बताई हुई है। और बेटे नीचे उसने इंस्ट्रक्शंस में आपको कहा हुआ है, जरा पढ़िएगा अदर इंफॉर्मेशन में लास्ट पॉइंट नंबर 4, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को आपने कैरी फॉरवर्ड करना है एट फेयर वैल्यू मॉडल। अब भाई इसको जहन में रखते हुए हमें फेयर वैल्यू मॉडल की तरफ जाने के लिए क्या करना है? कैरिंग अमाउंट चाहिए, रिमेनिंग लाइफ रिक्वायर्ड नहीं है। रिमेनिंग लाइफ तब रिक्वायर्ड होती अगर आईपी में हम कॉस्ट मॉडल यूज करते। हमने एक कैरिंग अमाउंट थी बेटे 80, और जब 1 जनवरी को ये आईपी में कन्वर्ट हुआ है तो फेयर वैल्यू कितनी हो चुकी थी? 104। कितने का गेन है भाई? 24 का गेन है। एंट्री पास कीजिए गेन की। कैसे एंट्री पास करनी है ऑन 1 जनवरी? अभी रिपीट की विद यू, पीपी डेबिट और फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट। उसके बाद जनाब ट्रांसफर एंट्री जल्दी से पास करो। आईपी टू पीपी किस अमाउंट से? और राइट नाउ फेयर वैल्यू इज 104। ओके हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 31 दिसंबर 2018 आपकी फेयर वैल्यू 104 से कम होके किस पे आ रही है? 96। तो आपके पास ये गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है? लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है? 8 का। अच्छा अब मुझे जरा ये याद करवाइएगा, वो जो आपने पहले फेयर वैल्यू गेन रिकॉर्ड किया था जब वो पीपी था बिफोर ट्रांसफरिंग टू आईपी, वो कितने का था? 24। वो पीपी का फेयर वैल्यू गेन था, वो कहाँ गया होगा? ओसीआई में। कितना पड़ा हुआ है? 24। अब लॉस कितने का हुआ? 8। ये लॉस कहाँ जाएगा? ओआई में जाएगा। ओआई में जाएगा। यस। अच्छा जी, फिर उसके बाद है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बेटा वैल्यू 31 दिसंबर 2019 में कितनी होगी? ये 115। ये कहाँ जाएगा? ओआई में। गेन या सरप्लस? दोनों एक ही बात होते हैं। अच्छा अब मुझे एक बात बताइए, दिस वॉज मैक्सिमम अबाउट दिस चैप्टर। डू यू नीड मोर प्रैक्टिस or should I move to next topic? अच्छा चलो प्रैक्टिस एग्जाम्पल नंबर 11
क्लास में डिटेल में करते हैं, आइएगा ज़रा। अच्छा बेटे, इसको स्टॉप कीजिएगा, पॉज दीजिएगा।